कही। रेल मंत्री ने कहा है कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर रेल मंत्री ने कह दिया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ किया जा रहा है। और देखिए तस्वीर, देखिए कितनी भयावह तस्वीरें हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर होती है। दरअसल पीछे से तेज रफ्तार में मालगाड़ी आ रही थी, जो कंचनजंगा एक्सप्रेस पर चढ़ गई और फिलहाल 5 से 7 लोगों की खबर बताई जा रही है। 25 से 30 लोग घायल हुए हैं। हादसे में पैसेंजर ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतरे हैं, एक दूसरे पर चढ़ गए। इनमें से एक कोच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। ये ट्रेन अगरतला से सियालदह की ओर जा रही थी। हादसा पश्चिम बंगाल के रंगापानी और निजबाड़ी स्टेशन के बीच में हुआ। बचाव अभियान के लिए आपदा टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। रिलीफ ट्रेन को भी मौके पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि एसपी ने कहा है 5 लोगों की मौत हुई है। देश के ये पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं अभिषेक रॉय, उन्होंने कह दिया है कि 5 लोगों की फिलहाल जान गई है। राहत बचाव कार्य जारी है। तो स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जिन्होंने अपना आंखों देखी बताई, जरा सुनाते हैं आपको। अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग, तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था। वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। तो क्या एक ही ट्रैक पे हुआ है? एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब अचानक देखिए इतना आवाज हुआ था, यहाँ पे जो लोकेलिटी जितना सब है सब आके इसके ऑपरेशन में लग गया। स्पॉट डेड हम लोगों को जितना पता चला 5-6 जन यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। अभी भी अब देख सकते हैं कि अभी जस्ट नाउ एक जन को रेस्क्यू करके गया। एक्सीडेंट हुई तो सब लोग देख रहे हैं सुबह से। अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है। अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है। कितने पैसेंजर हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है। अच्छा। और भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, तो डेड बॉडी भी बहुत निकला है। अभी तो लोकल लोग ही सब कर रहा है। यहाँ मतलब हम लोग जब सुबह की आज तो हम लोग को बकरा ईद है। जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना। फिर जाकर मतलब जब हम लोग को पता चला, फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके अभी देख रहे हैं। ये तो जो है बहुत, क्या देख रहे हैं आप? क्या नजर यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। देखिए अभी तो कोई कॉल नहीं आया। अभी 2 महिलाएं आई थी, वो पता की उनके आरएमएस में लोग थे। ठीक है, जो कोचेस की बात है तो पार्सल, एसएलआर और जीएस, अभी तक जो सूचना मिली है ये 3 कोचेस जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। और कितने क्षतिग्रस्त हुए अनुमान तो लगाना भी मुश्किल है। गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है। ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है। 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। साथ किया जा रहा है। कंचनजंगा एक्सप्रेस में मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, जिसके चलते 3 से 3 बोगियां कंचनजंगा एक्सप्रेस की पटरी से उतर गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल तेजी के साथ किया जा रहा है और 5 से 7 लोगों के जान गंवाने की खबर फिलहाल मिल रही है। एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतरे हैं, एक डब्बा बुरी तरह डैमेज हुआ है। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ये 9 बजे की घटना बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि 8:35 का वक्त था जब यह हादसा हुआ। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी और पश्चिम बंगाल पुलिस के अनुसार अभी तक 7 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। घायल हुए हैं। हादसे में पैसेंजर ट्रेन के 3 डब्बे उतरे हैं, एक दूसरे पर डब्बे चढ़ गए। इनमें से एक कोच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया और उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ वहां पर किया जा रहा है। आरपीएफ का दस्ता वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं और तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ऐसे में खबर मिल रही है कि कुछ शव ऐसे हैं जो फंसे हो सकते हैं इस दोनों ट्रेनों के बीच में, पटरियों में, बोगियों में। उन शवों को निकालने की कोशिश भी फिलहाल की जा रही है। हालांकि मौतों का फाइनल आंकड़ा ही नहीं है,
लेकिन हादसे में मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। कंचनजंगा और उसके पीछे मालगाड़ी जो है उसको टक्कर मारती है। पीछे जो 3 डिब्बे हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उन 3 डिब्बों में यात्री सवार थे। हालांकि उसमें एक डिब्बा जो है बताया जा रहा है कि वो पार्सल का डिब्बा था। अब वो पार्सल का डिब्बा किस तरह का था इसके बारे में जानकारी लेनी होगी, लेकिन अभी तक 5 लोगों के और 25 लोगों के घायल होने की खबर है, 5 लोगों की मौत की खबर है। ये वहां के स्थानीय प्रशासन की तरफ से दी गई है। हालांकि रेलवे की तरफ से अभी कोई पुष्टि इसकी नहीं की गई है, दो की पुष्टि की जा रही है। दूसरा ये आपको बताएं कि इसमें फॉल्ट क्या है। फॉल्ट यही है कि जो आपको याद होगा एक रेल हादसा हुआ था जिसमें कम्युनिकेशन गैप था और जो ट्रेनें थी उनके मूवमेंट को लेकर के गैप आया था। मतलब उसमें जानकारी जो थी दी गई थी वो गलत तरीके से दी गई थी। तो क्या इसमें भी यही फॉल्ट हुआ है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन अभी लगातार राहत बचाव कार्य जो है जो जारी है। और आपको बताएं कि ये हादसा जो है वो रंगापानी और निजबाड़ी और रंगापानी जो इलाका है उसके बीच में ये हुआ है हादसा। तो अभी तो देखिए आपको जानकारी दे रहे हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये हादसा बेहद दर्दनाक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि एसडीआरएफ टीम, एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर कर रही हैं और जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तस्वीरें देखिए, मालगाड़ी का इंजन किस तरह से यहां पर इसके ऊपर डब्बे चढ़ गए हैं, जो बोगियां हैं वो चढ़ गई हैं और ऐसे में दर्दनाक हादसा ऐसे बताया जा रहा है। बारिश के बीच इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है इस समय। और जो बताया जा रहा है कि जो लोग घायल हैं उन्हें जिन्हें रिट्रीव किया गया, तकरीबन 30 लोगों के आसपास, उन्हें वहां से रिट्रीव करके पास में एक मदरसा को रिलीफ कैंप के तौर पर सेटअप किया गया है। और उस रिलीफ कैंप में उन्हें ले जाकर उनकी प्राथमिक जो चिकित्सा है वो की जा रही है। और जिनकी भी चोटें काफी ज्यादा मानी जा रही है उन्हें अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है काफी चुनौतीपूर्ण है। गैस कटर पहुंच चुका है। और जो आमिर कह रहा था, जो मैं भी कह रहा था कि पिछले साल जून के पहले हफ्ते में जिस तरीके से हमने देखा ओडिशा के बालासोर में जिस तरीके की घटना हुई थी, ठीक वही घटना कहीं ना कहीं दोहराया गया। इस बार एक ही पटरी पर 2 ट्रेन, क्या सिग्नलिंग सिस्टम की वजह से ये घटना हुई। तो देखिए, पिछली बार भी इस तरह की ट्रेन हादसे देखने को मिले, लेकिन बावजूद इसके सवाल यह है कि रेल हादसों के बाद सबक क्यों नहीं लिया जा रहा, इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। आखिरकार ये सिग्नल फेलियर था या ड्राइवर की लापरवाही थी, किसकी लापरवाही थी, लोको पायलट की लापरवाही थी, फिलहाल साफ नहीं हो पाया, जांच का विषय है। लेकिन 7 लोगों की जान गंवाने की खबर फिलहाल सामने आ रही है और तकरीबन 8:30 से 9 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है दार्जिलिंग जिले में, जहां पर 25 से 30 लोग घायल हुए हैं, 5 से 7 लोगों की जान गई है। 3 डब्बे पटरी से उतर गए, एक दूसरे पर चढ़ गए और इनमें से एक कोच बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। यह हादसा पश्चिम बंगाल के रंगापानी और निजबाड़ी स्टेशन के बीच हुआ। बचाव अभियान के लिए आपदा टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू लोगों का किया जा रहा है। और इस ट्रेन अपडेट से, ट्रेन हादसे से जुड़ा हुआ पल पल का अपडेट